नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सप्रेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, जैसे कि आज है 14 जून 2022। तो दोस्तों 14 जून 2022 से मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर के टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो कि दोस्तों आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल हमारा ये सेशन आपके लिए रहने वाला है। दोस्तों 14 जून का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम 13 जून के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, जो हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में कराया था। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं रिवीजन का। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यानी कि मनरेगा गारंटी योजना के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NJ ओझा। NJ ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का कहां पर उद्घाटन किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद गुजरात में किया है। कहाँ पर किया है? अहमदाबाद गुजरात में किया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, किसानों को सस्ती कीमतों पर कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए YSR यंत्र सेवा योजना किसने शुरू की है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, YS जगमोहन रेड्डी। किसने की है? YS जगमोहन रेड्डी ने, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपने ये फैक्ट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022 मनाया गया है। दोस्तों आपको ये भली भांति याद होना चाहिए कि हमारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? 12 जून 2022 को मनाया गया है। चलिए दोस्तों अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 121वें स्थान पर वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत सतत विकास में भारत 121वें स्थान पर रहा है। आपने ये याद रखना। चलिए दोस्तों अब हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, शुक्र ग्रह में कठोर वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए डेविंसी 2029 नामक मिसाइल को किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासा अमेरिका के द्वारा। आपको ये याद रखना है। दोस्तों अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है अपर सेकेंडरी PCS का लेवल का, उसमें दोस्तों जो हमारे जो करंट अफेयर के टॉपिक्स थे उस एग्ज़ाम में हमारे इस टॉपिक से जो हम आपको डेली करंट अफेयर पढ़ाते हैं उसमें से कई सारे क्वेश्चंस हमारे फंसे हुए थे। यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो आप देख रहे होंगे और आप उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो अभी हाल ही में संडे को पेपर हुआ था 12 जून को, तो आप देखेंगे कि हमारे पढ़ाए हुए करंट अफेयर के क्वेश्चंस हूबहू उसमें पूछे गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ की विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन देश के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली राजनयिक कौन बनी है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रबाब फातिमा। कौन बनी है? रबाब फातिमा बांग्लादेश की पहली राजनयिका बनी है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, RBI के नए MD and CEO कौन बने हैं?
तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर सुब्रमण्यम कुमार। आर सुब्रमण्यम कुमार आरबीआई के बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। दोस्तों हमारा रिवीजन यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम 14 जून का करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे हम ये कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे इस सेशन को भी अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों अब हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। तो खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में हरियाणा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अपने इस प्रश्न को और जान लेते हैं। तो हरियाणा खेलो इंडिया युवा गेम्स पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। हरियाणा ने इस प्रतियोगिता में कुल 137 पदक जीते हैं, जिसमें 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य पदक शामिल हैं, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चो सन हुई। कौन बनी है? चो सन हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो सन हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। चो सन हुई री सोन गोन का स्थान लेंगी, आपको ये याद रखना है। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया की, तो चलिए उससे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो उत्तर कोरिया यानी कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की करेंसी क्या है? उत्तर कोरियाई वॉन। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? किम जोंग उन होगा। कौन है? किम जोंग उंग उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं, आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फार्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेरस्टेपन रेड बुल नीदरलैंड के। दोस्तों मैक्स वेरस्टेपन ने यह फार्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता, जो कि रेड बुल के खिलाड़ी हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। मैक्स वेरस्टेपन रेड बुल नीदरलैंड ने फार्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। ये 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 8वां दौर था। दोस्तों यदि हम इसके आयोजन स्थल की बात करें तो इसका आयोजन स्थल है बाकू अजरबैजान। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 जून। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 2022 मनाया गया है, आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस दुनिया भर में रंगहीनता से पीड़ित लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव में कई रूपों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों वर्ष 2022 की थीम की यदि हम बात करें तो थीम थी यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हियर्ड, यानी कि हमारी आवाज़ सुनने में एकजुट। आपने ये फैक्ट को याद रखना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। कौन सा देश बना है? थाईलैंड, आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को हम और जानते हैं। थाईलैंड भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश बना है। थाईलैंड ने भांग की कानूनी उत्पादन को अपराध मुक्त करने का कदम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उठाया है, आपने ये याद रखना है। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है थाईलैंड की, तो चलिए थाईलैंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की करेंसी दोस्तों क्या है? थाई बात। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? प्रयुत चान ओ चा। कौन है? प्रयुत चान ओ चा थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में है रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के
नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी हरी। कौन है दोस्तों? पी हरी। चलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट से हम अपने इस प्रश्न को और जान लेते हैं। तो पी हरी रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक बने हैं। आपको ये याद रखना है। स्थापना दिवस दोस्तों इसकी बात करें 1884। मुख्यालय कहाँ है इसका? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर प्रज्ञानंद ने। किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद एंड नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। आयोजन स्थल की यदि हम इसकी बात करें तो नॉर्वे। संस्करण दोस्तों इसका कौन सा था? संस्करण इसका 10वां था। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में है, 3D मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नेविगेशन सेवा ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु। किसने किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अपने इस क्वेश्चन को और जानते हैं। 3D मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नेविगेशन सेवा यानी कि मैपी इंडिया ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेविगेशन सेवा उपयोगकर्ता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से वनस्पति के नक्शे, वायु गुणवत्ता की नक्शे और लोगों द्वारा उनकी रुचि के मार्गों पर खोजे जाने वाले सटीक स्थानों पर अन्य जानकारी आसानी से देख सकेंगे। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा ई नेशनल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपेनहेगन डेनमार्क में। कहाँ होगा? कोपेनहेगन डेनमार्क में होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा ई नेशनल कप 2022 का आयोजन डेनमार्क के कोपेनहेगन में किया जाएगा। इतिहास में पहली बार भारत भी फीफा ई नेशंस कप 2022 में 23 अन्य टीमों के साथ भाग लेगा। दोस्तों आपने ये याद रखना है कि भारत भी फीफा ई नेशन कप में 2022 में 23 अन्य टीमों के साथ पहली बार भाग लेगा, जो कि दोस्तों ये इतिहास में पहली बार है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पणजी गोवा में। कहाँ किया गया है? पणजी गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जानते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा की पणजी में धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। धरोहर संग्रहालय न केवल देश भर में भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है, बल्कि आम जनता के ज्ञान के लिए बुनियादी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को भी दर्शाता है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों चलिए अब हम 14 जून से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारे वीडियो का एक बहुत ही अहम पार्ट होता है। चलिए दोस्तों अब हम अपने वन लाइनर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भारत के सबसे बड़े शैक्षिक मेटावर्स से पॉलीवर्सिटी और भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, जो कि दोस्तों कौन है? शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। कौन है दोस्तों? शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। भारत के सबसे बड़े शैक्षिक टावर से पॉलीवर्सिटी और भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क को लॉन्च करने वाले। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, 14 जून को बौद्ध पूर्णिमा उत्सव के मौके पर भगवान बुद्ध ने 4 पवित्र अवशेषों को किस देश में भेजा है? तो दोस्तों ये भेजा गया है मंगोलिया देश में। कहाँ भेजा गया है? बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को मंगोलिया देश में भेजा गया है 14 जून को बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव के अवसर पर। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अवनी लेखरा ने
चेटेरो रॉक्स पैराशूटिंग विश्व कप 2022 में महिलाओं की 50 मीटर यानी कि 3PSH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये जीता गया है स्वर्ण पदक, आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विलुप्त होने के 70 साल बाद दक्षिण अफ्रीका के चीतों का पहला जत्था भारत में कहाँ लाया जाएगा? तो दोस्तों ये लाया जाएगा कूनो नेशनल पार्क में। कहाँ लाया जाएगा? कूनो नेशनल पार्क में, जो कि दोस्तों ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आपने दोस्तों ये याद रखना है क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, HSNC विश्वविद्यालय महाराष्ट्र ने समाज के लिए किस अद्वितीय योगदान के लिए मानद यानी कि डी.लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है रतन टाटा को, आपने ये याद रखना है। दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हमने पढ़ा 13 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर का हमने रिवीजन किया। फिर दोस्तों 14 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर को विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा। फिर दोस्तों हमने 5 क्वेश्चन 1 लाइनर के फॉर्म में भी रीड किए। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।